मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों के लिए जीवन भर चावल और नूडल्स की मनाही। यह केवल आधा सच है। बिना ब्लड शुगर की चिंता किए नूडल्स और चावल के व्यंजनों का आनंद लेने का डॉक्टरों का रहस्य आज मैं निश्चित रूप से उजागर कर रहा हूं। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में आए 70 वर्षीय श्री रमेश जी की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये सज्जन अपना पूरा जीवन नूडल्स और चावल के व्यंजनों को ही अपनी खुशी मानकर जीते आए थे। बारिश होती तो एक कटोरा नूडल्स और त्योहार होता तो 2 कटोरे चावल की खीर या पुलाव खाना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन 5 साल पहले मधुमेह का पता चलने के बाद से उनकी खाने की मेज का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। पिछले त्योहार की सुबह जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर गर्मा गर्म स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा था, तब श्री रमेश जी रसोई के एक कोने में अकेले रूखा सूखा मोटा अनाज खा रहे थे। जब उनके पोते ने पूछा, दादाजी आप यह स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं खा रहे? तो मधुमेह के कारण नहीं खा सकता, यह कहना उन्हें इतना अपमानजनक और दुखद लगा कि उन्होंने बस झूठ बोल दिया कि उन्हें भूख नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैं दूसरों की तरह एक कटोरा मनपसंद खाना भी चैन से नहीं खा सकता और मुझे ऐसे जीना पड़ रहा है? दोस्तों, अभी जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी निश्चित रूप से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने श्री रमेश जी की तरह अकेले में आंसू पिए होंगे। मधुमेह का निदान होते ही हम चावल, नूडल्स और ब्रेड जैसे सफेद खाद्य पदार्थों को जहर या चूहे मारने की दवा जैसा मानने लगते हैं। डर के मारे कि मुंह में जाते ही ब्लड शुगर आसमान छू जाएगा और शरीर बर्बाद हो जाएगा, आप उन स्वादों को जबरदस्ती छोड़ देते हैं जिनका आनंद आप जीवन भर लेते आए हैं। लेकिन मैं डॉ. हरीश जोशी, भारत का एक जिम्मेदार चिकित्सक होने के नाते आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, वह बात आधी सही है और आधी गलत। बेशक अगर आप बिना किसी तैयारी के नूडल्स या चावल का सूप पीते हैं तो वह जहर ही है। ब्लड शुगर स्पाइक नामक भयानक बम फटता है। लेकिन अगर आप क्रम को थोड़ा बदल दें और आज मैं जो सुरक्षा कवच आपको बताने जा रहा हूं उसे पहले तैयार कर लें तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। मधुमेह के रोगी भी नूडल्स, चावल के व्यंजन और पास्ता जी भर के खा सकते हैं, बल्कि मजे से खाते हुए भी ब्लड शुगर को स्थिर रखने का एक चिकित्सीय तरीका निश्चित रूप से मौजूद है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट के डर से गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ देते हैं ना? सीट बेल्ट लगाकर और ब्रेक पर पैर रखकर हम सुरक्षित मंजिल तक पहुंच सकते हैं। भोजन के साथ भी ऐसा ही है। कार्बोहाइड्रेट रूपी कार हमारे शरीर में ओवर स्पीडिंग न करे, इसके लिए बहुत मजबूत सीट बेल्ट और ब्रेक लगाने का एक तरीका है। आज मैं आपको इसके काम करने के सिद्धांत और इसे लागू करने का तरीका बताने जा रहा हूं। यह कोई स्वास्थ्य सप्लीमेंट खरीदने जैसी घिसी पिटी बात नहीं है। यह हमारे आसपास के बाजार या मार्ट में आसानी से मिलने वाली खाद्य सामग्री का उपयोग करके हमारे शरीर के पाचन और अवशोषण प्रणाली को रीमॉडल करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर आप आज मेरी बात अंत तक सुनेंगे तो इसी वीकेंड से आपकी डाइनिंग टेबल पर फिर से नूडल्स और चावल के व्यंजन वापस आ सकते हैं। मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप बिना परिवार वालों की नजरों से बचते हुए और बिना किसी अपराधबोध के गर्व से भोजन का आनंद ले सकें। कैसा लगा? क्या आप उस दुख को खत्म नहीं करना चाहते जिसे आप जीवन भर दबाते आए हैं? एक डॉक्टर के रूप में मैं अपने नाम की शपथ लेकर वादा करता हूं, आज का वीडियो खत्म होने तक आप कह उठेंगे, अरे वाह, मुझे चावल छोड़ना नहीं था बल्कि उसे इस तरह खाना चाहिए था। और आप खुशी से झूम उठेंगे। तो खोए हुए स्वाद और खाने की मेज की खुशियों को वापस पाने के लिए यदि आप तैयार हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में केवल 3 शब्द लिखें, मैं तैयार हूं। आपकी छोटी सी रुचि मुझे बेहतर स्वास्थ्य जानकारी देने में बहुत बड़ी ताकत देती है। तो चलिए अब उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलते हैं। भूमिका अब खत्म, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी कागज और पेन निकाल लीजिए या अपने फोन का नोटपैड खोल लीजिए। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह इतना सरल है कि आपको शक हो सकता है कि क्या यह वास्तव में काम करेगा, लेकिन चिकित्सीय सिद्धांत पक्का है। अगर आपकी उम्र 70 से ऊपर है और आपको मधुमेह की चिंता है तो नूडल्स या चावल के व्यंजन खाने से पहले आपको इस एक नियम का पालन अपनी जान की तरह करना होगा। वह पहला और परम नियम है 15 मिनट का नियम। चाहे वह चावल हो, नूडल्स हो
या पास्ता, डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सबसे पहले चम्मच न उठाएं। सफेद कार्बोहाइड्रेट को मुंह में डालने से ठीक 15 मिनट पहले आपको कच्ची पत्ता गोभी, कैबेज या हल्की उबली हुई ब्रोकली का एक 100 ग्राम हिस्सा अनिवार्य रूप से खाना होगा। बस इतना ही है, लेकिन यह एक साधारण सा कार्य आपके शरीर के अंदर चमत्कारिक काम करता है। 15 मिनट पहले ही क्यों, और पत्ता गोभी या ब्रोकली ही क्यों? इसमें एक बहुत ही गहरा चिकित्सीय रहस्य छिपा है। जब आप चावल या नूडल्स खाते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट पेट में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर पोषक तत्वों को सोखने वाले अनगिनत सूक्ष्म द्वार होते हैं। खाली पेट जब चावल या नूडल्स अंदर जाते हैं तो यह कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत के द्वारों से बांध टूटने की तरह रक्त वाहिकाओं में तेजी से घुस जाता है। यही वह ब्लड शुगर स्पाइक है, जब खाने के बाद शुगर 200-300 तक पहुंच जाती है। हमारी नसें उस गति को संभाल नहीं पाती जिससे शुगर अंदर आती है। लेकिन अगर आप भोजन से 15 मिनट पहले पत्ता गोभी या ब्रोकली खाते हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। इन सब्जियों में मौजूद फाइबर हमारे पेट में नमी सोखकर एक चिपचिपे जेली के रूप में बदल जाता है। जब आप सब्जियों को अच्छी तरह चबाकर निगलते हैं और 15 मिनट इंतजार करते हैं तो इस दौरान यह चिपचिपा फाइबर जाल छोटी आंत की दीवार पर एक पतली परत चढ़ा देता है। इस स्थिति में जब चावल या नूडल्स अंदर जाते हैं तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत की दीवार को छूने पर भी तुरंत अवशोषित नहीं हो पाते। पहले से बिछाए गए फाइबर के जाल में फंसकर वे बहुत धीरे धीरे, जैसे ट्रैफिक जाम में फंसी कार, वैसे अवशोषित होते हैं। यह हाईवे पर दर्जनों स्पीड ब्रेकर लगाने जैसा ही असर है। जब कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण की गति धीमी हो जाती है तो अग्न्याशय पांक्रियास को इंसुलिन निकालने का समय मिल जाता है और नतीजतन ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। यही कारण है कि हमें सब्जियां पहले खानी चाहिए, और वह भी अनिवार्य रूप से 15 मिनट का इंतजार करना चाहिए ताकि जाल बनने का समय मिल सके। विशेष रूप से मैं पत्ता गोभी की जोरदार सिफारिश करता हूं। पत्ता गोभी हमारे आसपास सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली पेट की दवा और ब्लड शुगर कम करने वाली औषधि है। एक 100 ग्राम पत्ता गोभी यानी हथेली के आकार के 2 पत्ते काफी हैं। इसमें न केवल फाइबर होता है बल्कि सल्फोराफेन, सुल्फोराफेन नामक एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। मधुमेह के रोगी सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? गाढ़े खून के कारण नसों के बंद होने से, है ना? यह सल्फोराफेन घटक खून के थक्के, ब्लड क्लॉट्स बनने को रोकने में प्रभावी है। इसके अलावा पत्ता गोभी का विटामिन यू घटक मधुमेह की दवाएं लंबे समय तक खाने से कमजोर हुई पेट की परत की रक्षा करता है। मुख्य भोजन से पहले पेट को आराम देने वाले एपेटाइजर के रूप में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको पत्ता गोभी पसंद नहीं है तो ब्रोकली एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रोकली को सब्जियों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध परिणामों के अनुसार ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफेन ने मोटापे और मधुमेह वाले रोगियों के खाली पेट ब्लड शुगर को काफी कम किया है। यह इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारने में भी उत्कृष्ट साबित हुआ है। ब्रोकली को कच्चा खाना मुश्किल है, इसलिए इसे हल्का उबालकर बिना किसी मीठी चटनी के खाना सबसे अच्छा है। मीठी चटनी में चीनी बहुत होती है। जब आप एक 100 ग्राम ब्रोकली को धीरे धीरे चबाकर खाते हैं तो उसका कुरकुरापन मस्तिष्क को पेट भरने का संकेत पहले ही भेज देता है। चूंकि पेट कुछ हद तक भरने का संकेत पहले ही मिल जाता है, इसलिए बाद में जब आप मुख्य भोजन नूडल्स, चावल खाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक खाने से बच जाते हैं। संक्षेप में, क्या आप नूडल्स या चावल खाना चाहते हैं तो फ्रिज से पहले पत्ता गोभी या ब्रोकली निकालिए और सिर्फ 15 मिनट का निवेश कीजिए। यह 15 मिनट का इंतजार आपके अग्न्याशय को आराम देने और नसों की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत कवच बनेगा। इसमें न तो पैसा लगता है और न ही किसी मुश्किल तकनीक की जरूरत है, बस क्रम बदलना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सब्जियों का कवच बना लेने का मतलब यह नहीं है कि आप नूडल्स या चावल जी भरकर पेट फटने तक खाएं। कवच बना लिया है तो अब हमें हमलावर हथियार कार्बोहाइड्रेट को ही कमजोर बनाना होगा। नूडल्स और चावल के व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को बहुत थोड़ा सा बदलकर पेट भर खाने के बावजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को आधा करने का जादुई तरीका अभी बाकी है।
यह जानकारी मैं आपको अगले भाग में बहुत विस्तार से बताऊंगा। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को केवल अपने तक न रखें, बल्कि अपने आसपास मधुमेह से पीड़ित दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। शेयर बटन पर एक क्लिक से आप किसी प्रियजन के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। चलिए, अब जब आपने पत्ता गोभी और ब्रोकली से अपने शरीर में एक मजबूत सुरक्षा कवच बना लिया है, तो अब मुख्य हथियार यानी नूडल्स और चावल पकाने की बारी है। यहां मैं दूसरा मुख्य रहस्य उजागर कर रहा हूं। यह तरीका वास्तव में एक शानदार, आंखों को धोखा देने वाली रणनीति है। आपकी आंखें और दिमाग सोचेंगे कि आपने एक पूरा कटोरा भरकर नूडल्स या चावल खाया है, लेकिन असल में यह एक बहुत ही चतुर भोजन पद्धति है जो आपको कार्बोहाइड्रेट का केवल आधा हिस्सा ही खाने देती है। दूसरा सिद्धांत है आधा हिस्सा और अदला बदली का नियम। चावल या नूडल्स बनाते समय आप आमतौर पर जितनी मात्रा लेते थे, उसे बिना किसी शर्त के आधा निकाल दें। अगर आप आमतौर पर 20 इडली के बराबर चावल खाते थे, तो केवल 10 के बराबर ही रखें और बाकी को बेझिझक हटा दें। तो क्या अब कटोरा खाली देखकर आपको बुरा लगेगा? यहीं पर हमें उस खाली जगह को किंग सीप मशरूम, किंग ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढींगरी मशरूम भी कहते हैं, से भरना है। यही आज का मुख्य बिंदु है। मशरूम को ऐसे ही मत डालिए, बल्कि उसे चावल के पकवान जैसे इडली या नूडल्स के आकार जैसा ही काटिए। अगर नूडल्स बना रहे हैं तो मशरूम को नूडल्स की तरह लंबा लंबा काटें। अगर चावल का कोई व्यंजन है तो उसे उसी आकार में काटें और एक हिस्सा अनाज के बदले 2 हिस्सा मशरूम के अनुपात में भरपूर डालें। जब आप इसे इस तरह पकाते हैं तो देखने में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि यह अनाज है या मशरूम। इसका टेक्सचर बनावट भी बहुत शानदार होता है। यह मशरूम चबाने में बहुत ही लचीला होता है और इसका स्वाद काफी हद तक चावल या गूंधे हुए आटे जैसा लगता है। मुंह में चबाने का संतोष वैसा ही रहता है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट के बम से बच जाते हैं। यह चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? चावल या मैदा एक 100 ग्राम में 200 से अधिक कैलोरी वाला उच्च ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यह मशरूम एक 100 ग्राम पेट भरकर खाने पर भी मुश्किल से 30 कैलोरी देता है। कैलोरी में लगभग 7 गुना का अंतर है। इसके अलावा मशरूम में बीटा ग्लूकन नामक एक चमत्कारी तत्व होता है। यह बीटा ग्लूकन हमारे शरीर का सफाई कर्मी है। यह रक्त वाहिकाओं में तैर रहे खराब कोलेस्ट्रॉल को सोखकर शरीर से बाहर निकाल देता है और ये इंसुलिन को अत्यधिक स्रावित होने से रोकने का काम भी करता है। यानी अनाज की जगह मशरूम डालने का मतलब सिर्फ कैलोरी कम करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर में एक रक्त वाहिका सफाई कर्मी को तैनात करना है। नूडल्स खाते समय भी यही नियम लागू होता है। नूडल्स को आधा कर दें और उसकी जगह लंबे कटे हुए सीप मशरूम, ऑयस्टर मशरूम या एनोकी मशरूम को नूडल्स की तरह ढेर सारा डालकर खाएं। नूडल्स को सुड़-सुड़ करके खाने का मजा भी मिलेगा और ब्लड शुगर भी सुरक्षित रहेगा। अंतिम और तीसरा सिद्धांत, यह कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। नूडल्स और चावल के साथ प्रोटीन का ब्रेक जरूर लगाना चाहिए। अगर आप केवल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा पेट इस भोजन को बहुत तेजी से पचाकर छोटी आंत में भेज देता है। गति जितनी तेज होगी, ब्लड शुगर उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। इस गति को धीमा करने वाला सबसे भारी लंगर प्रोटीन है। जब आप चावल का व्यंजन खाएं तो मांस या प्रोटीन में कंजूसी न करें। केवल स्वाद के लिए थोड़ा सा न डालें, बल्कि इतना डालें कि आधा मांस प्रोटीन और आधा चावल हो जाए। और अंडे की भुर्जी डालें या अंडे को शोरबे में घोलकर जरूर साथ में खाएं। नूडल्स में चिकन, मुर्गा या सोया चंक्स खूब डालें। अगर शाकाहारी हैं तो पनीर को मसल कर डालना भी अच्छा है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के शोध के अनुसार जब कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ खाया जाता है तो पेट से भोजन के निकलने की गति काफी धीमी हो जाती है। प्रोटीन को पचने में लंबा समय लगता है, इसलिए भले ही कार्बोहाइड्रेट अकेले भागना चाहे, प्रोटीन उसे बगल से कसकर पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। चूंकि भोजन पेट में अधिक समय तक रहता है, इसलिए पेट भरा होने का एहसास भी लंबे समय तक बना रहता है और अगले भोजन में अधिक खाने से भी बचाता है। यहां रुकिए, मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप देता हूं। कई मधुमेह रोगी सोचते हैं कि केवल चावल और नूडल्स से सावधान रहना ही काफी है, लेकिन असल में असली दुश्मन कुछ और है। वह है शोरबा, सूप, करी और मसाले सॉसेस। जब हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में नूडल्स या तरी वाला खाना खाते हैं तो उसके शोरबे में स्वाद लाने के लिए
हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीनी या मीठा सिरप डाला जाता है। चाहे आप चावल कितना भी कम कर लें और मशरूम डाल लें, अगर शोरबा ही चीनी का पानी है तो सब बेकार है। इसलिए जब आप घर पर पकाएं तो शोरबा बनाने का तरीका थोड़ा बदलें। चीनी बिल्कुल न डालें। इसके बजाय शोरबा बनाते समय प्याज के छिलके और हरे प्याज की जड़ें साथ में डालें। प्याज के छिलकों में क्वेरसेटिन नामक तत्व होता है जो नसों को मजबूत करता है और हल्की मिठास देता है। हरे प्याज की जड़ें शोरबे को ताजगी देती हैं। इस तरह प्राकृतिक सामग्री से मिठास लाने पर आप ब्लड शुगर की चिंता किए बिना गहरा स्वाद ला सकते हैं। और अगर आप ऊपर से कोई गार्निशिंग डाल रहे हैं तो ध्यान दें, नमकीन और तेल वाली चीजों के बजाय सादी भुनी हुई चीजें इस्तेमाल करें। बाजार की तैयार चीजों में अक्सर नमक, तेल और चीनी की कोटिंग होती है। ये छोटी लग सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें मिलकर ब्लड शुगर में 10-20 अंकों का अंतर पैदा करती हैं। नूडल्स की चटनी या मसाले के साथ भी ऐसा ही है। सोया सॉस, मिर्च पाउडर, प्याज, लहसुन ठीक हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत सारा मीठा सिरप या शहद डाल देते हैं। कृपया ऐसा न करें। यदि मिठास की आवश्यकता है तो एलुलोज जैसे वैकल्पिक स्वीटनर का बहुत थोड़ा उपयोग करें, या एक बूंद सिरका डालकर स्वाद को उभारना कहीं अधिक समझदारी भरा तरीका है। अंत में संक्षेप में कहें तो चावल और नूडल्स को आधा कर दें। उस खाली जगह को उनके जैसे दिखने वाले मशरूम से भर दें। पेट से निकासी की गति को धीमा करने के लिए भरपूर प्रोटीन डालें। और अंत में शोरबे और मसालों में छिपी चीनी से सावधान रहें। यदि आप भागदौड़ में सीखे अनुसार भोजन से 15 मिनट पहले पत्ता गोभी खाते हैं और अभी बताए अनुसार मशरूम और मांस प्रोटीन से भरपूर नूडल्स खाते हैं, तो ब्लड शुगर स्पाइक कभी नहीं आएगा, बल्कि आप पोषक तत्वों से पूरी तरह संतुलित सर्वोत्तम स्वास्थ्यवर्धक भोजन खा रहे होंगे। अब आप सिद्धांत समझ गए हैं, लेकिन जब इसे लागू करने की बात आती है तो आप सोच सकते हैं कि सुबह क्या करें और दोपहर में क्या करें। आपके मन में और भी सवाल आ सकते हैं। इसलिए अगले भाग में मैं आपको सुबह से शाम तक इस सिद्धांत को कैसे लागू करना है, इसका एक बहुत ही ठोस दैनिक रूटीन, डेली रूटीन बनाऊंगा और आपके सबसे जिज्ञासु सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से दूंगा। अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार रही है तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और अधिक लाभकारी स्वास्थ्य जानकारी वाले वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। तो मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों, अब थ्योरी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कितनी भी अच्छी तलवार क्यों ना हो, अगर उसे म्यान में ही रखा जाए तो वह बेकार है। इस्तेमाल करने पर ही मोती चमकता है, कहावत की तरह आज सीखी गई बातों को कल से ही अपनी डाइनिंग टेबल पर लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही ठोस सिमुलेशन करके दिखाता हूं कि आपको वास्तव में किसी त्योहार की सुबह या वीकेंड के लंच पर कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपको बस इसी रूटीन का पालन करना है। कल्पना कीजिए, त्योहार की सुबह हो चुकी है, रसोई से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। पहले आप सोचते थे कि खाऊं या ना खाऊं, लेकिन आज बात अलग है। सबसे पहले फ्रिज खोलिए और एक दिन पहले धोकर रखी गई पत्ता गोभी या उबली हुई ब्रोकली को निकालकर टेबल पर रखें। एक गिलास पानी मजे से पीने के बाद तुरंत इन सब्जियों को धीरे धीरे चबाकर खाना शुरू करें। मात्रा हथेली के आकार जितनी होनी चाहिए और समय 5 मिनट से अधिक लेकर धीरे धीरे खाएं। कड़कड़ चबाने की आवाज का आनंद लेते हुए सोचें कि आप अपने पेट में सुरक्षा कवच बिछा रहे हैं। सब्जियां खाने के बाद अब घड़ी देखें। आपको ठीक 15 मिनट इंतजार करना होगा। क्या यह समय उबाऊ लग रहा है? इस दौरान आप मेज सजा सकते हैं या परिवार के साथ गपशप कर सकते हैं या फिर हल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इन 15 मिनटों के दौरान आपके पेट में फाइबर का जाल घना हो रहा होगा। 15 मिनट बीत गए। आखिरकार आपको अपना मनपसंद नूडल्स या चावल का कटोरा मिल गया। कटोरे को एक बार देखें। इसमें अनाज सामान्य से आधा ही है, लेकिन उसी आकार में कटे हुए मशरूमों से यह भरा हुआ है और कटोरा छलकने को तैयार है। उसके ऊपर अंडे की सजावट और मांस पनीर भरपूर मात्रा में है। शोरबा पहले न पिएं, बल्कि ठोस चीजें जैसे मशरूम, मांस और नूडल्स, चावल को पहले निकाल कर खाएं। लचीले मशरूम और अनाज मिलकर मुंह में एक भरपूर स्वाद देंगे। इस तरह खाने से आपका पेट भी अच्छे से भरेगा
और जब आप खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आप आश्चर्यजनक रूप से स्थिर आंकड़े देखकर हैरान रह जाएंगे। अब मैं उन जिज्ञासाओं को दूर करता हूं जो इस विधि को अपनाते समय आपके मन में आ सकती हैं। पहला सवाल, डॉक्टर साहब, अगर मैं पहले सब्जियां खा लूं तो पेट भर जाएगा और खाने का स्वाद नहीं आएगा। सही बात है, पेट कुछ हद तक भर जाता है, लेकिन यही तो मुख्य बात है। मधुमेह प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन अत्यधिक खाना, ओवर ईटिंग है। सब्जियों से पेट पहले भर लेने से कार्बोहाइड्रेट के लिए जगह कम हो जाती है और आप स्वाभाविक पहले भरतिया रूप से कम खाते हैं। लेकिन चिंता न करें, उस स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद लेने के लिए जगह काफी है। बल्कि जल्दी जल्दी निगलने के बजाय आप हर सामग्री के स्वाद का आनंद लेते हुए और अधिक खुशी से भोजन कर पाएंगे। दूसरा सवाल, क्या किंग सीप मशरूम ही होना चाहिए? क्या दूसरे मशरूम नहीं चलेंगे? बेशक, दूसरे मशरूम भी बहुत अच्छे हैं। शिताके मशरूम, सीप मशरूम, एनोकी मशरूम सभी में फाइबर और बीटा ग्लूकन भरपूर होता है। लेकिन मैंने किंग सीप मशरूम की सिफारिश इसलिए की क्योंकि इसका टेक्सचर बनावट चावल या गूंधे हुए आटे जैसा होता है। अनाज की जगह खाने पर इससे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत नूडल्स के लिए लंबे एनोकी या सीप मशरूम ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप स्थिति के अनुसार चुन सकते हैं। तीसरा सवाल, मेरे परिवार में किसी को मधुमेह नहीं है, क्या हम सब साथ में ऐसा खा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यह भोजन पद्धति केवल मधुमेह रोगियों के लिए मरीज का खाना नहीं है, यह आधुनिक लोगों के लिए सबसे आदर्श स्वास्थ्यवर्धक आहार है। यह ब्लड शुगर स्पाइक को रोकता है, इसलिए यह वजन न बढ़ने वाला सबसे अच्छा डाइट फूड है और यह नसों को साफ करता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम में भी उत्कृष्ट है। पोते से लेकर दादी तक पूरा परिवार अगर साथ में खाए तो एक पंथ 2 काज नहीं बल्कि एक पंथ 5 काज वाला लाभ मिलेगा। कैसा लगा? अब आपके दिमाग में तस्वीर साफ हो गई होगी। आज बताए गए इस रूटीन को इस वीकेंड से सिर्फ एक बार करके देखें, आपको शरीर में बदलाव तुरंत महसूस होगा। जो लोग अभी से इसे शुरू करने वाले हैं वे कमेंट बॉक्स में शुरू शब्द लिखें या फिर सिर्फ नंबर 1 लिख दें। आपके द्वारा छोड़े गए कमेंट्स को देखकर जब आप एक दूसरे को प्रोत्साहित और समर्थन करेंगे तो अकेले करने की तुलना में आप स्वास्थ्य प्रबंधन कहीं अधिक खुशी से कर पाएंगे। दोस्तों, आज हमने वास्तव में एक लंबी यात्रा साथ में तय की है। मधुमेह जैसी ऊंची दीवार के सामने निराश होकर हार मानने वाले आप लोगों को आज मैंने उस दीवार को फांदना नहीं बल्कि दरवाजा खोलकर शान से बाहर निकलना सिखाया है। आज सीखी गई बातें दिमाग से धुंधली ना हो जाए, इसलिए मैं ठीक 3 मुख्य बातें फिर से आपकी हड्डियों में उतारने की तरह दोहरा देता हूं। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही चम्मच न उठाएं। बिना किसी शर्त के पत्ता गोभी या ब्रोकली जैसा फाइबर पहले खाएं और ठीक 15 मिनट इंतजार करें। वह 15 मिनट का इंतजार आपकी नसों की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत कवच है। चावल और नूडल्स की मात्रा को बेझिझक आधा कर दें। इसके बजाय उस खाली जगह को अनाज जैसे दिखने वाले मशरूम से भर दें। आंखों को धोखा देना, पेट भरना और शुगर कम करना, यह सबसे अच्छी रणनीति है। कार्बोहाइड्रेट को कभी अकेला न छोड़ें। अंडा, मांस, पनीर जैसे प्रोटीन मित्र को उनके साथ जरूर जोड़ें, तभी पाचन की गति धीमी होगी और ब्लड शुगर शांत रहेगा। क्या आपको याद है, वीडियो की शुरुआत में मैंने श्री रमेश जी की कहानी बताई थी, वही जो त्योहार के दिन परिवार के बीच बैठकर मनपसंद खाना नहीं खा पाए थे और रसोई के कोने में आंसू पोंछ रहे थे। जब मैंने उन्हें यह भोजन पद्धति बताई और कुछ समय पहले वे दोबारा अस्पताल आए तो श्री रमेश जी का चेहरा किसी दूसरे व्यक्ति की तरह खिला हुआ था। केबिन का दरवाजा खोलते ही उन्होंने मुझसे शेखी बघाड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, इस वीकेंड मैंने अपने पोते के साथ आमने सामने बैठकर एक कटोरा नूडल्स मजे से खाया। नूडल्स थोड़े कम किए और मशरूम खूब सारे डाल दिए तो चबाने में भी मजा आया। और सबसे बड़ी बात, खाने के बाद शुगर चेक की तो सिर्फ 140 आई। पहले तो 200 के पार जाती थी तो मैं थर थर कांपता था। अब जीने का कुछ मजा आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बात सुनकर मेरी नाक में चुनचुनाहट भावुकता होने लगी। एक डॉक्टर के रूप में मैं हजारों मरीजों से मिलता हूं, लेकिन दवा से बीमारी ठीक करने की तुलना में जब कोई मरीज अपनी खोई हुई रोजमर्रा की खुशी वापस पाता है तो वह क्षण
सबसे अधिक गर्व और संतोष से भरा होता है। जैसे डाइनिंग टेबल एजुकेशन शब्द है, वैसे ही खाने की मेज केवल पेट भरने की जगह नहीं है। यह परिवार के प्यार की पुष्टि करने और जीवन की खुशियों को साझा करने का एक अनमोल स्थान है। केवल मधुमेह होने के कारण उस खुशहाल जगह से बचें या डरे नहीं। भोजन का कोई दोष नहीं है और आपके शरीर का भी कोई दोष नहीं है। बस हमें अब तक अपने शरीर को संभालने की तरकीब थोड़ी कम पता थी। आज मेरे द्वारा बताई गई इन छोटी छोटी समझदारियों को अगर आप एक एक करके अमल में लाएंगे तो आपकी खाने की मेज पर फिर से हंसी के फूल खिलेंगे और ब्लड शुगर के आंकड़े आपको और नहीं डरा पाएंगे। नूडल्स, चावल के व्यंजन, पास्ता अपने प्रियजनों के साथ जी भरकर आनंद लें। आप इसके पूरी तरह हकदार हैं। इतने लंबे समय तक मेरी बात अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपकी स्वस्थ डाइनिंग टेबल को वापस लाने में एक छोटी सी चिंगारी बना होगा। यदि यह वीडियो वास्तव में मददगार लगा हो और आप आगे भी मेरे साथ स्वस्थ जीवन की समझदारी साझा करना चाहते हैं तो सेहत भरी बुढ़ापा चैनल का सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले भरोसेमंद डॉक्टर डॉ. हरीश जोशी के रूप में मैं अगली बार भी और अधिक लाभकारी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आज भी तन और मन से आरामदायक दिन बिताएं। धन्यवाद।